श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, गणपति भगवान को याद करते हैं और कार्तिक मास के महात्म्य का 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हरि बोल। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का कपिल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्य को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शंकराचार्य और छिनसार राहु हुआ। फिर जो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े ही अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके दशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। वह अब सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर को संहारा क्यों नहीं और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलराज से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करी। भैरी मरगद शंख तीरों और हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मारे गए हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे, मतलब जिंदा कर देते थे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कहा और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख में से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शंकराचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उनके अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त होने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी गणपति और स्वामी कार्तिकेय भी ने किया। उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। ये था कार्तिक मास के 16वें अध्याय की पावन कथा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना और लाइक का बटन तो प्लीज़ ज़रूर से ही दबाना।